हेलो स्टूडेंट, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 से क्वेश्चन नंबर 12 है। और इसमें हमें क्या दिया है देखते हैं। तो दिया है एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई बराबर हमें ये उसका पाई का मान दिया हुआ है 3.14 लीजिए। तो हमें देखो इसमें क्या करना है, हमें वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालना है। और उसकी जब परिधि दे रखी है तो ऐसा क्वेश्चन हो कि हमें परिधि दे रखी हो और वृत्त की क्षेत्रफल निकालना है और उसकी त्रिज्या निकालनी है, तो कैसे करते हैं। तो देखो हम कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले, सबसे पहले कि वृत्त की परिधि वो हमें क्या दे रखी है, गिवन है यानी दे रखी है। तो हम क्या लिखेंगे उसे। तो पहले हम ये लिख लेंगे कि जो परिधि का फॉर्मूला होता है ना, सूत्र होता है, वो क्या होता है। तो वो हमारा होता है 2πr। अब इसके जो वृत्त की परिधि है वो हम यहाँ लिख लेंगे, कितना दे रखा है 31.4 सेंटीमीटर, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 2 का 2 लिख लेंगे। ए का मान जो हमें दे रखा है वो हमें 3.14 और आर गुणे में है तो गुणे आर कर लेंगे, क्योंकि आर क्या है पाई के साथ में गुणे में है, तो ये कर दिया। अब यहाँ पर देखो जो हमें ये दे रखा है, ठीक है। अब आर के साथ में 2 और ये जो संख्या है ना पाई का मान वो क्या है गुणे में। तो जब ये जो आर के साथ में क्या है गुणे में, तो इधर आएगा बराबर के, इधर आएगा तो ये जो है ये क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, बराबर के इधर क्या आ जाएगा भाग में। तो आर के साथ में ये गुणे में है तो बराबर के देखो बराबर है यहाँ, और इधर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा यानी बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा ये, ठीक है। और यहाँ दशमलव लगा लो। अब यहाँ क्या बचा, जब हमने इसे ले लिया यहाँ बट्टे में तो यहाँ रह जाएगा आर। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है। तो देखो इनमें जो दशमलव लगा है उनको हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे दशमलव। तो देखो जब हम यहाँ से हटाएंगे है ना, और दशमलव के बाद क्या है 1, ठीक है। तो जब एक संख्या है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लगा देंगे एक लिख के 0, क्योंकि दशमलव के बाद क्या एक संख्या तो एक 0 लगाते हैं। अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद क्या है मतलब दो संख्या है, तो यहाँ क्या लगाएंगे एक लिख के 2 0 लगा देंगे। ठीक है, जब दशमलव के पीछे जितनी भी संख्या होती है उतना ही हम 0 लगाते हैं। यहाँ पर देखो दशमलव है, दशमलव के पीछे एक संख्या है तो यहाँ एक लिख के 1 0 लगा दिया। अब यहाँ पर दशमलव के पीछे क्या है 2 संख्या है तो यहाँ 1 लिख के 2 0 लगा दिया। अब हमारी ये जो संख्या बन गई ये क्या बन गई, अब देखो ये हमने दशमलव हटा दिया तो ये हमारी बन गई ये, ठीक है, ये बन गई। और नीचे हमारी जो संख्या है वो क्या बन गई उसे भी हम देखेंगे। तो ये बन गई ये, ठीक है। मैं एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कहीं भी, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या है 314 और ये भी 314 एक बार में चली जाएगी, एक दोनों के एक मतलब एक बार में क्या चलेगी दोनों संख्या चली जाएगी। जैसे 314 और 314 तो क्या जाएगी एक से एक मतलब एक बार में चली जाएगी, एक बार में भाग चला जाएगा इसका। तो ये कट गई और ये भी यानी कटने वाला भाग चली गई, तो ये चलेगी। अब देखो इसके बाद ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, कट गया। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है हमारा 10 और नीचे बचा है ये 2 बराबर क्या आर, ठीक है। ये बराबर में हम सब आर लिखते जाएंगे। अब देखो 2 का भाग जा रहा है कितना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी जो आर आया है वो हमारा कितना आ गया 5। तो हम लिखेंगे आर बराबर कितना आ गया 5, यानी जो हमारी त्रिज्या निकल गई है, ठीक है। पहले में देखो क्या बोला था कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो वृत्त की त्रिज्या हमें क्या मिल गई आर मिल गई। अब इस त्रिज्या से हम क्या कर देंगे क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि अगला क्या बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हम देखो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर चाहिए, अब आर चाहिए होने के लिए तो हम आर निकालेंगे। तो हमने पहले आर निकाला, फिर अब क्षेत्रफल में हम रख देंगे, ठीक है। अब देखो इसको हमने रखा तो पाई की जो मान है, पाई का मान हमने कितना लिया है 3.14, तो 3.14 और जो आर है आर कितना निकला है 5, और 5 के ऊपर क्या है 2 घात लगी है, ठीक है, पावर लगी है। अब ये हो गया तो इसको हम ऐसे रखेंगे। अब देखो 2 बार है, क्योंकि जब भी किसी पे 2 चढ़ा हो तो यानी वो 2 होता है, 5 और ये 5 2 बार हो गया, तो इसको 5 गुणे में 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका जब हम दशमलव, पहले हम क्या करेंगे इसको हम पहले गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको कर लो, तो चाहे आप देखो इससे कर लो चाहे पहले इसको कर लो, तो हम दोनों को करते हैं। तो देखो इसको
ऐसे ही लिख लेंगे और इन दोनों को करेंगे तो 25, देखो 5 25 हो जाएगा। 25 को हम किससे करना है, इस संख्या से करना है, यानी 3.14 से करना है। तो कर लेते हैं गुणा, ठीक है। 5 चौक 20, 20 का 0, 2 कैरी, 5 1 5, 5 2 7, 5 3 15, ये हो गया, ठीक है। 2 से करो, 2 8 ये आ गया, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 3 6। अब इसको जोड़ो, ठीक है। तो 8 8 कितना, 16, 16 एकम 15, ठीक है। 7 और 1 8 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो दशमलव यहाँ कितनी संख्या छोड़कर है, 2 संख्या, 1 2, 2 संख्या छोड़कर दशमलव। तो यहाँ भी हम आंसर में क्या करेंगे, 2 संख्या छोड़कर दशमलव लगा देंगे। अब हमने ये लिख लिया, चलो ठीक है। इन दोनों को किया था तो 25 आया था। अब इन दोनों को जब हमने किया, देखो इसको और इससे किया है तो क्या आया है, ये हमारा ये आया है। अब देखो करना क्या है कि जो दशमलव, देखो दशमलव लगाए, दशमलव के पीछे कोई भी जीरो होता है उसको हम नहीं लेते, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्या दे रखा था, जो परिधि दे रखी थी वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे सेंटीमीटर और ये लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि जब भी हम इस पर घात लगा देंगे तो, क्योंकि स्क्वायर इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो स्क्वायर में आता है, तो इसलिए हम उसका स्क्वायर लगा देंगे, यानी वर्ग लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे वो आपने समझ लिया, ठीक है। तो जब भी आपको परिधि का मान दे रखा हो, है ना, क्योंकि परिधि हमें दे रखी है तो परिधि हमने लिया और उसका सूत्र लगा दिया। जो सूत्र लगाया वो हमने उसका जो मान है, ठीक है, 2 का 2 और पाई का मान है, पाई का मान रख दिया, आर का आर रख दिया। तो जो चीज़ इसके आर के साथ में गुणे में वो हम भाग में रख देंगे, आंसर फिर आप आगे निकाल सकते हो, यानी सॉल्व करोगे तो वो आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते थे।